Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the patient management model. ये इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक है। सबसे पहले जो इसके इम्पॉर्टेंट है ना वो है ये टेबल। अगर आपने टेबल समझ लिया तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। आप देखें, अब आपके पास एक पेशेंट आया, थॉट द प्रोसेस एंड पेशेंट मैनेजमेंट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन उसकी चेक करें, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन करें। सेकेंड स्टेप हमारे पास आता है, यानी फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है एग्जामिनेशन करना। आप पेशेंट की हिस्ट्री लें, सिस्टम को रिव्यू करें, टेस्ट एंड मेजरमेंट करें, एवेल्यूएशन करें, ठीक है, फाइंड करें कि डायग्नोस क्या था, फिर उसके मुताबिक प्लान और केयर करें, फिर डायग्नोस करें इसको कि क्या ये बीमारी है, इसका क्या स्कोप है, मतलब ये बीमारी कितनी देर की है, क्या है, और इसको ठीक करने का गोल और टाइम क्या होगा। इंटरवेंशन हमारे पास क्या आएगी, वो उस इंडिविजुअल को नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लाने के लिए, या इंस्ट्रक्शन जो है वो उसके हेल्थ रिलेटेड हमारे फैमिली या उसको देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए वो क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास आ जाते हैं ये पॉइंट्स। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करें, ठीक है, आपने री एग्जामिन करना है, ठीक है, देन उसके बाद इवेल्यूएशन करनी है, आपने डाटा कलेक्ट करना है, फिर डायग्नोस बेस इम्पेयरमेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन और एक्टिविटी लिमिटेशन को देखना है, देन उसके बाद पेशेंट ओरिएंटेड गोल रखने हैं, फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन होना चाहिए, एनालिसिस, कम्युनिकेशन होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है एग्जामिनेशन। जो भी चीज़ आप इंटरव्यू में ले, जैसे हिस्ट्री ले ली आपने, इंटरव्यू ले लिया, तो ये सब्जेक्टिव में आता है। एग्जामिनेशन में आपने एग्जामिन करना है पेशेंट को सिस्टमेटिक प्रोसेस के ज़रिए। एग्जामिनेशन में हिस्ट्री टेकिंग आता है। हिस्ट्री टेकिंग जो होती है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट इस तरह होती है कि फॉर एग्जांपल कोई आया बंदा हिस्ट्री के साथ कि मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, हमने उससे पूछा आपका वेट लॉस हो रहा है, उसने कहा कि फीवर भी हो रहा है और नाइट पेन हो रही है मुझे। तो नाइट पेन से हमें फ़ौरन समझ लगी कि रात के टाइम जो होती है वो कैंसर है, तो हम उसे रेफ़र कर देंगे। देन उसके बाद जो हमारे पास आती है पर्सनल हिस्ट्री उसकी लेनी है, ठीक है। प्रेजेंट हिस्ट्री आप लें। पर्सनल हिस्ट्री में यही होता है कि प्रेजेंट हिस्ट्री ले जहाँ पे सवेयर पेन आ रही है, ये प्रेजेंट हमारे पास हिस्ट्री आ गई। पोस्ट हिस्ट्री में हमारे पास आता है कि सर्जिकल और फैमिली हिस्ट्री लेके सर्जरी तो नहीं कहीं हुई या फैमिली में आपकी ये हेरिडिटी डिजीज़ तो नहीं, ये हमारे पास पोस्ट हिस्ट्री आ जाती है। पहले सबसे पहले हिस्ट्री में आपने ली कि जो करंट सिचुएशन है, देन उसके बाद पोस्ट हिस्ट्री ली, एंड देन एडिशनल हिस्ट्री में आप देख सकते हैं स्मोकिंग, अल्कोहल का हम डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, लेकिन अब फिज़िकली हम देख सकते हैं कि अल्कोहल का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन उसके बाद स्मोकिंग का भी पूछ सकते हैं, तो ये हिस्ट्री टेकिंग में आ गया। हिस्ट्री में हम एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं पेशेंट के मुतालिक कि ये पेशेंट है तो ये हिस्ट्री है, ये करंट सिचुएशन हमारे पास जा रही है। देन उसके बाद हिस्ट्री टेकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि अगर उससे हम पूछते हैं आपको ब्लड प्रेशर का तो नहीं मसला, कोई भी हीट मोडालिटी हम यूज़ नहीं कर सकते अगर ब्लड प्रेशर का मसला है तो, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम सिस्टम व्यू कर रहे होते हैं। सिस्टम व्यू हमारे पास जो आ रहा होता है उसमें हम CVS देख रहे होते हैं, कार्डिक पल्मोनरी सिस्टम को देख रहे थे, गायनाकोलॉजिकल इशू, इंटेगमेंट सिस्टम और GIT को देख। एग्जामिनेशन में हमारे पास आता है कि हमने एग्जामिन करना है। एग्जामिनेशन प्रोसेस में होता है कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग करनी। अभी हमारे पास सब्जेक्टिव हिस्ट्री आ गई जिसमें हमने हिस्ट्री ले ली, इंटरव्यू ले लिया, देन उसके बाद हमारे पास ना कुछ टेस्ट और मेजरमेंट दे रहे होते हैं जो हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव में। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी आ रही होती है और इसमें MMT भी हम करवा रहे होते हैं, मैनुअल मसल टेस्टिंग भी आ रही होती है, जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखे वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव आता है, और जो ओरली हम ले रहे हैं या इंटरव्यू में ले रहे हैं वो सब्जेक्टिव आता है। अब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट आ रहा है, स्कोप ऑफ फिजिकल थेरेपी देख रहे होते हैं कि ये जो है किस तरह हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी इन लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, रेफर पॉइंट तो नहीं आ रहा। अक्सर औकात हिस्ट्री जब लेकिन नहीं इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है कि वो रेफ़र कर देते हैं हम कि भाई ये तो कैंसर का मसला लग रहा है तो आप यहाँ पे जाके चेक करवाएं, ठीक है। पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री देते, रेलिवेंट सिस्टम को देखते, स्पेसिफिक टेस्ट करवा रहे होते हैं। देन इसके बाद हेल्थ हिस्ट्री आ जाता है। हेल्थ हिस्ट्री मैकेनिज्म होता है जिसमें ओवरव्यू कर रहे थे करंट और पास्ट इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। हेल्थ हिस्ट्री में हेल्थ स्टेटस देख रहे थे, प्रॉब्लम्स क्या है। हेल्थ हिस्ट्री में हम मेडिकेशन भी देख रहे थे कि आया पेशेंट कोई ऐसे लेग्जेटिव्स तो नहीं यूज़ कर रहा, हाइपरटेंशन की मसला तो नहीं, पल्मोनरी डिसऑर्डर तो नहीं, डिप्रेशन के कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा, सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है उसके पास। सेल्फ रिपोर्ट देख रहे थे, हेल्दी हिस्ट्री क्वेश्चन कर रहे थे, इंटरव्यू कर रहे थे पेशेंट और उसकी फैमिली के साथ, उसका मेडिकल रिकॉर्ड देख रहे थे, उसकी रिपोर्ट चेक कर रहे थे क्या कंसल्टेंट ने पहले तो नहीं कहीं रेफ़र किया हुआ इसको, ठीक है। फिर हिस्ट्री को हम कैटेगराइज फेज में आ रहे थे, उसको इन्फॉर्मेशन उसमें से कलेक्ट कर रहे थे मेजर बॉडी सिस्टम के बारे में। देन उसके बाद हमारे पास न्यूरोमस्कुलर सपोर्ट देख रहे थे, मेकिंग मस्कुलर टिश्यू। देन उसके बाद करंट और डिज़ायर हिस्ट्री देख रहे थे। फॉर एग्जांपल वो
वो कह रहा है कि मेरी एल्बो हर्ट कर रही है जब भी मैं कोई चीज़ समथिंग हैवी उठाता हूँ या टेनिस प्ले कर रहा होता है, ठीक है। इंटरव्यू में हमें सिम्टम्स लगे कि एल्बो की पेन भी है, ठीक है। इंटेंसिटी ड्यूरेशन देखा है, सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चंस हमने देख लिए, कंडीशन देख ली, फैमिली मेम्बर से भी एवेल्यूएट हमने डाटा कर लिया, साइन और सिम्टम्स क्रिएट हो गए, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे एक कहते हैं कि हिस्ट्री जो होती है इतनी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे हमने आगे का डिसीजन करना होता है कि आया ये मसला है भी है कि नहीं है। तो हिस्ट्री जो होती है वो बहुत केयरफुली लेनी होती है और इसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट देखना होता है कि ये पॉइंट हमें किस तरह लिंक करा है और वो इन्फॉर्मेशन किस तरह देनी है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आया हमारे पास क्लिनिक में और वो कह रहा है कि उसका सांस फूला हुआ, कह रहा है 2 मिनट ठहरे मैं आपसे बात करता हूँ। तो हमें इससे पता लग गया, हमने एग्जामिन कर लिया कि इसको कोई ना कहीं CVS का मसला है। देन उसके बाद हमने उससे पूछा कि आपको क्या फ़ीवर तो नहीं होता? वो कहता मेरे पेन होती है रात के टाइम ख़ास तौर पर होती है। अच्छा, हमने कहा आपको फ़ीवर तो नहीं होता? कहता नहीं मुझे फ़ीवर नहीं होता। लेकिन जब हमने चेक किया तो हमने देखा उसे फ़ीवर था। देन उसके बाद हमने उससे पूछा कि आपका वेट लॉस तो नहीं आपको फ़ील हो रहा? काफ़ी देर से आपको वेट लॉस हो रहा? तो कहता हाँ मुझे वेट अपना कम फ़ील हो रहा है या मैंने वेट किया है तो वेट कम है, तो इसका मतलब ये कैंसर की तरफ जा रहा है, तो इस पेशेंट को हम रेफ़र कर देंगे। तो इस तरह आपने एक फ़िज़िकली भी एग्जामिन खुद करना होता है पेशेंट को, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने करना है कि सिस्टम रिव्यू करना है कि सिस्टम किस तरह नहीं किया। स्क्रीनिंग बॉडी सिस्टम की कर ली, मूवमेंट सिस्टम्स के देख लिए, मेजरमेंट देख लिए, टेस्ट देख लिए, स्पेसिफिक डायग्नोस देख लिए, फिर कार्डियोवास्कुलर, पल्मोनरी, मस्कुलोस्केलेटन, कॉग्निटिव कम्युनिकेशन, फिर डिसीजन कर लिया। देन उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक टेस्ट आ रहे होते हैं, टेस्ट कर रहा आ रहे होते हैं स्पेसिफिक फिजिकल थेरेपिस्ट, डीप स्ट्रक्चर इम्पेयरमेंट, फंक्शन स्पेसिफिक टेस्ट हो रहे थे, वर्किंग हाइपर परफॉर्मिंग सिस्टम रिव्यू आ रहे थे, पिक्चर्स देख रहे थे, हिस्ट्री देख रहे थे, सिस्टम रिव्यू देख रहे होते हैं और ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। देन उसके बाद स्पेसिफिक टेस्ट आ गए, फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। फिर एग्जामिन एक पेशेंट को हमने किया क्रॉनिक नी पेन के साथ।